कंसेप्ट्स, बहुत से ट्रिक्स, बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जब हमारे पास कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स हों, उनकी एवरेज गिवन हो, तो उस एवरेज को देखते हुए हम उन नंबर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं कौन से जिनकी एवरेज हमें गिवन है। तो अब अगर हमारे पास ये कुछ नंबर्स हों 1 2 3, इन नंबर्स के हमें एवरेज फाइंड करने को बोले तो हम कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। इसी तरह जब हमें कह दे एवरेज कह दे 4 5 6, इनकी एवरेज हमें कह दे तो सम ऑफ द टर्म्स, तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 तीन नंबर से यानी नंबर ऑफ टर्म्स थी 3, तो मुझे एवरेज क्या मिली 2, जो कि ये सेंटर वाला नंबर है। जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ये थी 4 5 एंड 6, इस केस में मुझे एवरेज मिले 5, जो कि है ये वाला पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट। तो मैं यहाँ से अगर देखूं तो मैं जब भी एवरेज फाइंड कर रही हूँ जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यानी ये 3 है, 3 इज ऑड नंबर, ओके, ये भी 3 है, 3 ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी? ऑड थी। तो उस केस में मुझे जब भी मैंने एवरेज फाइंड की तो मुझे जो नंबर मिला वो सेंटर वाला नंबर मिल रहा है। यहाँ पे भी 5 सेंटर वाला नंबर, यानी कि इस केस में जब भी कंसेक्टिव नंबर्स मेरे पास हों तो उन नंबर्स की जब मैं एवरेज फाइंड करूं तो वो हमेशा मेरे पास सेंटर वाला नंबर ही आ, ओके, हो रहा है। सो अभी एक यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जब मेरे पास एवरेज अगर गिवन हो, यानी कि अगर मुझे गिवन होता कि कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स ही है ना, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हों हैं जिनकी एवरेज 5 है, तो वो नंबर फाइंड करें। तो यहाँ से मैं फिर देख सकती हूँ कि ऑब्वियसली 5 एवरेज है, ये सेंटर में आ रहा होगा तो एक नंबर ज़ाहिर है इससे आगे होगा, एक इससे पीछे होगा, तो तभी जाके ये कंसेक्टिव नंबर्स बनेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा एवरेज को देखते। यहाँ पर भी अगर मुझे गिवन होता कि एवरेज है 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर की जो एवरेज है वो है 2, तो वो नंबर फाइंड करें, तो मैं इजीली कर लेती कि 2 ऑब्वियसली सेंटर में आएगा, तो इससे पीछे क्या कंसेक्टिव नंबर है तो इससे पीछे ऑब्वियसली 1 होगा एंड उससे आगे होगा 3, तो मुझे पता चल जाएगा ये वाले नंबर से क्या है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 39, फाइंड द नंबर्स। हमें वो नंबर्स फाइंड करने अब क्या है, तो इनकी एवरेज क्या है 39 एवरेज है इनकी, और नंबर्स ये ऑड, ओके, टोटल कितने हैं 5, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एवरेज सेंटर वाला नंबर होगा, तो जाहिर है बाकी जो नंबर्स हैं इसके आगे पीछे या आते होंगे, तो टोटल 5 है तो ऑब्वियसली 2 नंबर्स इसके आगे होंगे एंड 2 इसके लेफ्ट हैंड साइड होंगे। तो अब क्या है, ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 39 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होता है 41, उसके बाद वाला ऑड नंबर होता है 43, और 39 से पीछे वाला ऑड नंबर क्या होता है 37 एंड 35। तो हमें पता था कि एवरेज जो है इसकी 39 है, तो 2 नंबर्स जो इससे आगे वाले ऑड नंबर्स आते थे 41 43 एंड 2 जो इससे पीछे वाले थे 35 37। हमारे पास इस तरह की सीरीज बनेगी, यानी हमें सिर्फ एवरेज को पता था और हमने बहुत ही इजीली नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। एवरेज के बारे में अगर हम देखें, हमारे पास नंबर्स हों 1 2 3 4, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी अगर मैं वो देखूँ टोटल क्या वो इवन ही बन रही है, क्योंकि 4 नंबर्स हैं, ओके। इवन के केस में क्या होगा, अगर मैं जब इनकी एवरेज फाइंड करूंगी तो एवरेज मुझे क्या मिलेगी, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स 1 + 2 + 3 + 4 बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो ये कितना बन गया 10/4। तो 10/4 मेरे पास किसके इक्वल आएगा 2.5 के। इस केस में मैं देखूं तो मुझे एवरेज क्या मिली, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी तो मुझे क्या एवरेज मिली 2.5, जो कि 2 और 3 के दरमियान वाला सेंटर वाला कोई नंबर है 2.5, यानी ऑड टर्म्स। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया एक टर्म्स जो सेंटर वाली टर्म है वही होगी
एवरेज। लेकिन जब मेरे पास ये इवन यानी 4 टर्म्स हैं, ये इवन के केस में फिर मैं क्या करूँगी, सेंटर में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं एवरेज कह सकूँ, तो फिर क्या होगा, सेंटर वाले जो 2 टर्म्स हैं उनके सेंटर में जो नंबर आ रहा है वही उसकी एवरेज होगी। यानी कि अब ये सेंटर वाले जो 2 टर्म्स हैं इनके सेंटर में 2.5 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, यानी कि इसकी एवरेज 2.5 थी। तो अगर ये होता है कि 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज है वो 2.5 है, तो वो नंबर्स फाइंड करते, तो मुझे समझ आ जाता कि 2.5 है तो 2, यानी कि ये 2.5 की आगे जो नेचुरल नंबर है वो, और एक जो पीछे है 2, ओके। तो फिर 2 जाहिर है उनकी आगे और एक इससे, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे, सीरीज यू बन जाएगी, मुझे समझ। यहाँ पे मैं देखो एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 38 फाइंड द नंबर्स, यानी ये क्या है 6 जो कि एक इवन नंबर है, तो हमें समझ आना चाहिए कि 38 जो है हमारे पास एवरेज है। तो क्या होगा, जब मैं नंबर्स की बात करूंगी तो एक नंबर पहले हम 38 से एक नंबर अगला और एक नंबर पिछला, यानी 38 उनके सेंटर वाला कोई नंबर होगा, यानी नंबर्स कितने हैं 6, तो 38 है, तो 38 से सेंटर किसके सेंटर में आ रहा है, ये आ रहा है 37 एंड 39 के सेंटर में, क्योंकि और नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 37 ही आएगा इसके पीछे एंड 39 आएगा इसके आगे, यानी और कितने बचे 4 और नंबर्स बचे, तो 2 आगे होंगे एंड 2 पीछे, 39 एंड 41 43, यहाँ पे आएगा 35 एंड 33। सो मुझे समझ आ गया कि मेरे पास जो सीरीज बनेगी वो यही बनेगी, यानी 38 गिवन था। अब 38 कौन से और नंबर्स हैं जिनके क्योंकि टोटल ये 6 था ना, तो मुझे समझ आ गया कि ये कोई नंबर्स के सेंटर में आ रहा है, जो सीरीज है उसमें जो सेंटर वाले जो 2 नंबर्स हैं उनके सेंटर में आ रहा है 38, तो ये 37 39 के सेंटर में आ रहा था, तो मुझे समझ आ गया कि इस तरह की सीरीज यहाँ पर बनेगी। सो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हों और उनकी एवरेज गिवन हो तो हम बड़े ही इजीली सीरीज फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कि कौन से, वो नेचुरल नंबर्स के केस में हो, ऑड के केस में हो, इवन के केस में हो, जो भी नंबर्स हो एवरेज गिवन हो तो हम बता सकते हैं नंबर्स कौन से होंगे। तो कंपैरेटिव एग्जाम में इस तरह का आते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही फाइंड कीजिएगा, जो भी नंबर्स होंगे एवरेज अगर गिवन है तो आप इजीली उनकी सीरीज आप बना सकते हैं। ओके, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो अल्लाह हाफिज़।